नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त विनोद कुमार शर्मा। दोस्तों, आज हमने वीडियो का टॉपिक लिया है KPI। KPI क्या होता है, KPI किसी डिपार्टमेंट के लिए क्यों ज़रूरी होता है और हम KPI कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे KPI का फुल फॉर्म। KPI का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस की मेजर करने की काम आए उन्हीं को हम KPI कहते हैं। कि इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर मेजर परफॉर्मेंस के पैरामीटर डाले जाते हैं जिनको हम डिपार्टमेंट वाइज हम मेजर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट या परफॉर्मेंस वाइज भी कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट वाइज भी कर सकते हैं, या मॉनेटरी पर्पज से भी कर सकते हैं, किसी साधन से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने किसी फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं किसी कंपनी में गया और मैंने पूछा कि आपकी कंपनी की प्रोडक्शन और क्वालिटी कैसा चल रहा है, आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, तो लोग जनरली आंसर देते हैं, जी सर बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा मेंटेनेंस और क्वालिटी एकदम बढ़िया चल रहा है, या कोई खास आंसर नहीं होता है। मतलब बेतुका जवाब होता है, या अनप्रोफेशनल कह लीजिए, या अनलॉजिक कह लीजिए, कि हमने एक सब्जेक्टिव बात कह दी कि सब बढ़िया चल रहा है। तो कहेंगे हम क्या, तो KPI हमारा बताता है कि हमारे डिपार्टमेंट कितना बढ़िया या कितना घटिया काम कर रहा है। इसी के लिए किसी भी डिपार्टमेंट को अगर हम मेजर करना है तो KPI का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि KPI ही आपको ये शो करेगा कि मेरा डिपार्टमेंट किस स्तर तक अच्छा काम कर रहा है या किस स्तर तक घटिया काम कर रहा है। अगर व्यक्तिगत देखें तो हम देखेंगे कि प्रोडक्शन में मेरा एक बंदा है जो किस ग्राफ से काम कर रहा है या किस ग्राफ से काम नहीं कर रहा है, या उसकी परफॉर्मेंस अच्छा है या उसकी परफॉर्मेंस बुरा है, सारा ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से ही पता लगता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि KPI की ज़रूरत क्यों है या क्या है, कैसे है। एक प्रोडक्शन वाला अपना काम तो कर ही रहा है, और क्वालिटी वाला भी अपना काम कर रहा है, मेंटेनेंस वाला भी अपना काम कर रहा है, तो हमें KPI की ज़रूरत क्यों है, आखिर में ज़रूरत क्यों पड़ी। सारे प्रोडक्शन वाले तो अपने काम कर ही रहे हैं, क्वालिटी वाले अपने काम कर ही रहे हैं, मेंटेनेंस वाले अपने काम कर ही रहे हैं, HR वाला अपना काम कर ही रहे हैं, सिक्योरिटी वाला अपना काम कर ही रहा है, तो हमें आखिर में KPI की ज़रूरत पड़ी क्यों हम KPI की ज़रूरत को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, या पहले से ही इसका थ्योरी लिखा गया कि KPI की ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों, एक बहुत बड़े मैनेजमेंट थिंकर हैं अभी, उनका नाम था पीटर डकर। उनका मानना है कि यू कांट मेजर, वो कह रहे थे यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। यानी कि वो कह रहे थे आप वो संबंधित नहीं कर सकते जिसे आप नाप नहीं सकते हो। दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो कि कांट बी मेजर, कांट बी इम्प्रूव। जिस चीज़ को हम नाप नहीं सकते हैं उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी
कि कांट बी मेजर कांट बी इम्प्रूव। अगर जिस चीज़ को हम मेजर ही नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं हम कर सकते, उस चीज़ को 100% इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। यानी कि बहुत बड़े थिंकर हैं वो, मैनेजमेंट थिंकर हैं मिस्टर उनको हम मिस्टर पीडी कहते हैं। उनका पूरा नाम पीटर डाकर नाम है उनका। बहुत बड़े एक थिंकर हैं वो। जिस चीज़ को हम नाप नहीं सकते उसे हम इम्प्रूव ही नहीं कर सकते, इसलिए केपीआई की ज़रूरत है। हर डिपार्टमेंट के लिए केपीआई बनाना जरूरी है। केपीआई बनने का फ़ायदा यह है कि जिस सब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हो आपको भी पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, और आपके बॉस को भी पता होगा कि मेरा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है। जिस कंपनी में केपीआई के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है वहाँ बॉस सोचता है कि मेरा एम्प्लॉय कुछ काम नहीं करता है, और एम्प्लॉय सोचता है कि मेरा बॉस कुछ ज़्यादा ही मुझे काम दे दिया है कि और उसी में मैं काम करते रह रहा हूँ। ये दोनों में तालमेल बढ़िया नहीं बैठती है, और दोनों की प्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हर एक चीज़ में मोटिवेशन नहीं हो पाती है दोनों के। और एक और चीज़ है, दूसरा चीज़ है, उस सब्जेक्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चीज़ें में काना सुनी पाना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए इसी बहुत सारे ऐसे पॉइंट को क्लियर करने के लिए केपीआई की ज़रूरत पड़ी। और अब हम इसी सारे मुद्दों को क्लियर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट वाइज केपीआई हम बताने जा रहे हैं। जैसा मैन्युफैक्चरिंग में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में एक होता है OEE, यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट इक्विवेलेंसी होती है। ये कहता है इक्विपमेंट और मशीनरी कितनी अच्छी तरह काम करते हैं, इसका एक व्यापक माप, या आप इसको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं, जिसमें एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी शामिल होता है। दूसरा चीज़ होता है इसमें एक और आता है प्रोडक्शन सर्किल टाइम। किसी प्रोडक्ट की एक यूनिट के प्रोडक्शन में शुरू होने से लास्ट तक और लगने वाला टोटल टाइम होता है, यानी कि शुरू कब किए और लास्ट कब किया। उसके बाद होता है डिफेक्ट रेट होते हैं। डिफेक्ट रेट में क्या कह सकते हो आप, द परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट दैट फेल टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। दूसरा चीज़ आता है लीड टाइम में क्या कह सकते हो आप, लीड टाइम में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे पॉइंट आपको आ जाएंगे, उसको आपको मेजर करने के लिए। लीड टाइम होता है द टोटल टाइम फ्रॉम ऑर्डर प्लेस टू कस्टमर डिलीवरी इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन एंड द डिलीवरी टाइम्स। उसके बाद आता है इन्वेंट्री में क्या होता है कि एक मैट्रिक जो ये कहता है कि किसी निश्चित अवधि में कितनी बार इन्वेंट्री बेची और पुनः भरी गई, जो इन्वेंट्री प्रबंधन में क्षमता को दर्शाता है। दूसरा चीज़ है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी होता है। परफॉर्मेंस भी आपका उसमें ये किया जाता है, परफॉर्मेंस भी कितना हुआ कितना नहीं हुआ, कैसे परफॉर्मेंस एक चार्ट बनाया जाता है, फ्लो चार्ट बनाया जाता है कि इसका परफॉर्मेंस ये हुआ, इसका परफॉर्मेंस इतना, सारी क्या जी तो केपीआई से ही निकल के आता है। और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे और भी हो सकते हैं। और अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में, ये क्वालिटी में। मैन्युफैक्चरिंग में तो और भी हैं, क्वालिटी में हम देखते हैं कि एक चार्ट बनाया जाता है कस्टमर फीडबैक या कंप्लेंट का, कि हाँ मेरा कस्टमर क्या फीडबैक दिया, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, कुछ सजेशन दिया, फीडबैक दिया कि हाँ ऐसे न करके कुछ अलग एक तरीका बताया,
उससे भी हमारा हो सकता है। उसके बाद कंप्लेन भी करता है कस्टमर, उसका भी एक बना डिफेक्ट रेट होता है, यानी कि एक साल में हमारे पास जितने क्लाइंट हैं वो कितने डिफेक्ट रेट कितना हमें वो दिए। जैसे मान लो 10 हम उम्मीद कर रहे हैं, एक रेटिंग रख रहे हैं कि 10 हमारा कंप्लेन आना चाहिए, कंप्लेन 0 आना चाहिए, लेकिन हमारा 10 आ गया, तो उस समय पता लग जाएगा कि हाँ कंप्लेन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसमें हमारा पता लग जाएगा। उसके बाद आता है ओवरड्यूज इशू। हमारे कंपनी में क्या क्या इशूएँ चल रही है, एक रेशियो बनाते हैं, हम एक चार्ट बनाते हैं कि हाँ इशू क्या क्या चल रही है, इशू क्या क्या नहीं चल रहा। उसके बाद हमारा आता है रिवर्क पॉइंट होते हैं। रिवर्क पॉइंट में हम ये देखते हैं कि हमने कितने % रिवर्क कर रहे हैं। एक रेटिंग निकलना चाहिए कि रिवर्क भी हमारा कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा एक ये है। उसके बाद आता है सप्लायर क्वालिटी। हम सप्लायर जो हमें कह रहा है कि जो हमारा सप्लायर है उसकी क्वालिटी हमारा कैसा है, उसकी भी एक रेटिंग हम काउंट करते हैं कंपनी में कि एक जो हमें हमारा जो सप्लायर है कितना हमें प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी से दे रहा है, उसकी भी एक चार्ट बनाते हैं। उसके बाद आता है टाइमिंग कंप्लाइंस होते हैं, कंप्लाइंस रेट, यानी कि हमारा कोई मटेरियल क्या होता है कि 1 टाइम्स में कितने बार निकलता है। हमें कभी कभी क्या होता है कि ये भी रेटिंग होती है कि हमारा मटेरियल इंस्पेक्शन जब हो रहा है तो 1 टाइम्स में कितना बार निकल रहा है, या मुझे कंप्लाइंस सबमिट करके कितने बार में करना पड़ रहा है मटेरियल, इसका भी रेटिंग हम रेटिंग निकालते हैं कि हाँ क्या हो सकता है। दूसरा चीज़ एक मैं बोलूँ, ऐसा क्वालिटी में और भी बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। दूसरा चीज़ है HR वालों का भी होता है, नहीं क्वालिटी में और भी हम कह सकते हैं, इन प्रोसेस PPM बोल सकते हैं, फाइनल PPM बोल सकते हैं, कस्टमर PPM बोल सकते हैं, कस्टमर OMP बोल सकते हैं, कस्टमर रेटिंग बोल सकते हैं, इतने। लेकिन सब में बहुत सारे चीज़ आते हैं, इसमें जितना आप कर सकते हैं उतना करें। दूसरा चीज़ है HR का भी बहुत बड़ा रोल होता है। HR का रोल हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्सेंट रेट, यानी कि पूरा एम्प्लॉय अगर हमारे पास आ रहा है तो एक रेशियो निकाला जाए कि 5 से 10 वाले क्या होते हैं, या तो 10 एम्प्लॉई हैं मान लो सर, तो 5 से 10 जो एम्प्लॉई हैं वो बिल्कुल टाइम से आ रहे हैं। 5 से 7 वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि 10 मिनट या 15 मिनट लेट आ रहे हैं, या 7 से 10 वाले हैं जो क्या कर रहे हैं कि हमेशा आधे घंटे या 1 घंटे लेट आ रहे हैं, तो उनके बारे में HR को सोचना चाहिए। दूसरा चीज़ होता है एक्सीडेंट रेट। एक्सीडेंट आपके एक ये भी गणना की जानी चाहिए कि आपकी कंपनी में एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम कितनी हो रही है, तो उस पर भी ज़्यादा तौर पर एक्सीडेंट प्रॉब्लम हो रहे हैं तो क्यों हो, उसका रूट कॉज निकाला जाए, और उसका भी। उसके बाद आता है काइजन। किसी चीज़ को कैसे संशोधन आप करते हैं, किस तरीके से संशोधन करोगे, किस तरीक़े से कोई काइजन तैयार करोगे एक अच्छा टेक्निकल चीज़ निकालने के लिए। उसके बाद आता है अटेंडेंस रेट। कौन सा व्यक्ति पूरे 26 दिन में कितना अटेंडेंस पूरा करता है। इसमें अगर मान लो आपके पास एम्प्लॉई 30 हैं तो वो 30 में कितने अटेंडेंस 100% करते हैं या 70% करते हैं, या कितने आपके वो रेशियो आप चार्ट बनाते हो। तो दोस्तों आज हम KPI के बारे में बात किए, अगले वीडियो में हम KRI के बारे में बात करेंगे, या ASME सेक्शन 9 के बारे में बात करेंगे। और तब के लिए सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, फिर हम कल मिलेंगे।